नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस का एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। ये श्वसन है क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जितने बस जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे चाहे स्तनधारी की बात करें, जैसे हम लोग हैं, हम लोग जो है तो अपना जो रिस्पिरेशन लेते हैं फेफड़े के माध्यम से अपना रिस्पिरेशन लेते हैं, अपना श्वसन जो है तो फेफड़े के माध्यम से लेते हैं। और जो कीट हैं, कीट जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो जो है तो यानी कि श्वास नली द्वारा अपना श्वसन लेते हैं, यानी ट्रैकिया के माध्यम से, ट्रैकिया से ही अपना श्वसन लेते हैं, ट्रैकिया के माध्यम से यानी श्वास नली के माध्यम से अपना श्वसन लेते हैं। जितने बस जलीय जीव हैं अपना रेस्पिरेशन गिल्स के माध्यम से लेते हैं, यानी गलफड़ी। आप लोग देखते होंगे मछली में गलफड़ी पाए जाते हैं। अगर मछली को बाहर निकाल दिया जाए तो उसका रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है और मछली की डेथ हो जाती है। आप लोग कई बार देखे होंगे कि जब मछली जल में रहती है तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, यानी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेती है। तो इसमें आप लोगों को बताना क्या है कि इसमें मछली जो है तो अपना गिल्स के माध्यम से अपना रेस्पिरेशन लेती है, ये अपना श्वसन करती है। और जितना बस मेढक हैं, एक भूमि पर जो मेढक रहते हैं, एक पानी में रहते हैं, यानी भूमि जमीन और पानी पर दोनों में रहते हैं। जो मेढक जो है तो अपना रेस्पिरेशन फेफड़े के माध्यम से यानी लंग्स के माध्यम से लेते हैं। और कुछ मेढक जो हैं जो ज़मीन के अंदर जो है तो होल में ऐसे रहते हैं, तो वो जो है तो त्वचा के माध्यम से अपना रेस्पिरेशन लेते हैं, यानी स्किन के माध्यम से अपना रेस्पिरेशन लेते हैं। तो कहने का हमारा क्या है, मतलब क्या कि यानी कि सभी जीव जितनी भी ऑर्गेनिज्म है सभी जो है तो अपना रेस्पिरेशन अलग अलग तरीके से लेते हैं। यानी जैसे हम लोग जो है तो अब हम जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम में श्वसन तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग अपना रिस्पिरेशन कैसे लेते हैं। जो हम ऑक्सीजन लिए यानी कि नोज के थ्रू जो हम ऑक्सीजन लिए वो डायरेक्ट लंग्स पर जाएगा और फिर लंग्स से फिर से हम बाहर यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस छोड़ते हैं, यानी CO2 गैस यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक देते हैं, वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर फेंक देते हैं, यानी कि CO2 गैस जो है तो बाहर निकाल देते हैं। यानी कि आप लोगों को जैसे ऑक्सीजन अंदर ले आना इंस्पिरेशन, ऑक्सीजन को बाहर ले जाना यानी कि बाहर फेंक देना यानी बाहर निकालना आप लोगों का एक्सपीरेशन। इतना बस याद रखना है, इंस्पिरेशन अंदर ले आना, ऑक्सीजन को अंदर ले आना, और एक्सपीरेशन यानी शरीर से बाहर निकालना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल देते हैं यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं आप लोग, उसको बोल देंगे एक्सपीरेशन। आप लोग देखते होंगे या जानते भी होंगे, कई बार ऐसे पढ़े होंगे, बचपन में पढ़े होंगे कि हमारे इस वायुमंडल में यानी कि नाइट्रोजन 78% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो 20 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो हम लोगों का यानी कि 0.03% पाया जाता है, और CO2 ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन आप लोगों का जैसे 21% पाया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा जो है तो कहने का कारण क्या है कि सबसे ज़्यादा यानी कि नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन जो है तो 21% पाया जाता है। तो जो जितना बस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है तो हम लोग जो है तो रिस्पिरेशन के दौरान अपने लंग्स में ले जाते हैं, और फिर इसके बाद डायरेक्ट यानी जितना हम ऑक्सीजन लिए 21%, और हम आउटपुट कितना दिए, एक्सपीरेशन कितना किए यानी 70%, और जो 4% है 4% हमारे एल्वेली में स्टोर रहता है। और नाइट्रोजन जो हम रिस्पिरेशन के दौरान नाइट्रोजन 78% लेते हैं, उसको डायरेक्टली हम 78% बाहर फेंक देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल देते हैं। और जो ऑक्सीजन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हम लोग लेते हैं, तो और निकालते कितना है 4.6%, उससे ज़्यादा निकाल देते हैं। जितना हम रिस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लिए उससे ज़्यादा हम बाहर निकाल दिए 4.6%। आपको मोस्ट तौर पर याद रखना है कि 4% जो है तो हम बाहर निकाल देते हैं, वैसे तो होता है 4.6। तो रिस्पिरेशन के दौरान हम लोग कैसे क्या प्रोसेस होता है, चलिए आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो हम यानी नसल पैसेज के द्वारा यानी नाक से, ये नसल पैसेज होता है, यहाँ से हम डायरेक्ट रिस्पिरेशन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और लंग्स पर चला जाता है।
यानी ऑक्सीजन जो है तो आप लोग देखते होंगे कि नसल पैसेज में यहाँ जो है तो आप लोगों का एक म्यूकस पाया जाता है। आप लोग देखते होंगे जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो गाड़ी इतना ज़्यादा डस्ट फेंक देती है, इतना ज़्यादा डस्ट उड़ता है कि यहाँ पे रिस्पिरेशन के दौरान जो है तो डस्ट अंदर नहीं जा पाता है। इससे क्या होता है, आप लोगों का ये वाल पाया जाता है आधा, यानी कि हाफ डस्ट तो यही बाहर ही रहने देता है। और अगर जो डस्ट गलती से और रिस्पिरेशन के दौरान चला गया तो आप लोग म्यूकस जो है तो चिपका देता है। आप लोग देखते होंगे ऐसे यहाँ पे देखते होंगे कि इसमें एक यानी कि आप लोगों का म्यूकस पाया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि एक लिक्विड के रूप में म्यूकस पाया जाता है और ये जो है तो चिपका देते हैं, पूरे डस्ट को चिपका देता है। और जब हम रेस्पिरेशन के दौरान जब जोर से प्रेशर देते हैं तो ऑटोमेटिक बाहर फेंक देता है। यानी कहने का कारण क्या है कि यानी कि आप लोगों का जैसे जो डस्ट जो है तो डस्ट जो को अंदर नहीं जाने देता है। और माउथ कैविटी द्वारा जो जैसे माउथ कैविटी है, आप लोग डायग्राम में देखिए, यानी माउथ कैविटी के द्वारा जो हम भोजन करते हैं तो आखिर भोजन करते बाद रिस्पिरेशन भी लेते हैं, तो भोजन जो है तो अलग यानी रास्ते आप लोगों को उसमें जाएगा, यानी स्टोमक में जाएगा। स्टोमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर उसको डाइजेशन होगा, भोजन डाइजेशन होने के बाद आप लोगों को डायरेक्ट यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, यानी बड़ी आंत में चला जाता है। और आप लोग जैसे यहाँ देखते होंगे इसको ये बोलते हैं फेरिक्स, यानी फेरिक्स जो है तो आप लोगों का जैसे कुछ जो है लैरिक्स में जैसे आप लोग देखते होंगे मछली जो है तो गिल्स के माध्यम से अपना श्वसन ग्रहण कर लेती है, क्लोम के माध्यम से अपना श्वसन ग्रहण कर लेती है। और कुछ जो है जीव जो है तो जैसे हम लोगों के बॉडी में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। आप लोग देखते होंगे यहाँ पे लैरिक्स होता है, ये जो है लैरिक्स होता है और ये फेरिक्स होता है, जिसको आप लोग लैरिक्स यानी लैरिक्स बोलते हैं कंठ, जैसे आप लोग इसमें आवाज़ चेंजेस होता है। और यहाँ पे यहाँ से होते हुए नसल पैसेज के द्वारा ऐसे होते हुए और आप लोग देखते हैं ये बिंड पाइप अंदर रहती है जो रिंग ऑफ कार्टिलेज का बना होता है। ये जो है तो आप लोग जैसे कहीं रेसिंग के दौरान या कहीं जाते हैं, मान लीजिए ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो ये सूखती नहीं है। और आप लोगों को जैसे प्यासे भी लगती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जाती है। ये जो है तो रिंग ऑफ कार्टेज आप लोग देखते होंगे इसमें छोटे छोटे जो है तो छोटे छोटे ऐसे रिंग के टाइप के बने रहते हैं। और कुछ जीव जो है तो ट्रैकिया के माध्यम से ही अपना श्वसन कर लेते हैं। ये चीज़ होता है यहाँ पे ट्रैकिया, ये चीज़ यहाँ पे ट्रैकिया होता है। और ट्रैकिया अब जैसे हम लोग लंग्स के माध्यम से, अब जैसे जो ऊपर का जो फेफड़ा है यानी कि लंग्स के ऊपर जो है तो आप लोगों का रिब होता है जो कि हम लोगों की जो अंदर की जो ऑर्गन्स हैं उनको रक्षा करती है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करती है। और देखते होंगे कि यानी एक पार्ट में यहाँ सिंगल पाइप आई, आप लोगों को ट्रैकिया बोलेंगे, ट्रैकिया से जब डबल पाइप आई यानी कि आप लोगों को ब्रोकाई बोलते हैं, ब्रोकाई। और आप लोगों का जैसे 3 पार्ट में हुआ आप लोग देखते होंगे यानी कि कई सारे पार्ट में बढ़ गया, इसको आप लोग बोलते हैं क्या, यानी कि ब्रोंक्यूल्स। यानी अब कहने का कारण क्या है कि अगर सिंगल पाइप आई तो आप लोगों को ट्रैकिया बोलना है, सिंगल पाइप ट्रैकिया, डबल पाइप ब्रोंकाई। जैसे यहाँ पे डबल यहाँ एक पार्ट इस साइड हो गया, एक पार्ट इस साइड हो गया, तो आप लोग डबल पार्ट ब्रोंकाई और सिंगल पार्ट आप लोगों के ब्रोंक्यूल्स। यानी कई सारे पार्ट होते हैं, यानी कई सारे उसमें पार्ट बाई पार्ट बढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। यानी कि इसमें आप लोग देखते होंगे ब्रोंकाई में आप कई सारे पार्ट, इसमें एक गुच्छा, जैसे अंगूर आप लोग देखते होंगे अंगूर में गुच्छा टाइप का रहता है, उसी तरह से यानी सबसे लास्ट में ब्रोंकाई के सबसे लास्ट में एल्वेली जिसको बोलते हैं, उसमें कई सारे गुच्छे होते हैं, कई सारे कोष्ठक बने होते हैं जो कि जो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। जो 4% ऑक्सीजन जो हम रिस्पिरेशन के दौरान रोक लेते हैं वही जो है तो ऑक्सीजन आप लोगों को ब्लड में मिक्सिंग का काम करता है। आप लोग जैसे रिस्पिरेशन के दौरान जैसे आप लोग सांस लिए और बाहर फेंक दिए, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर फेंक दिए, तो बचेगा कितना, मान लीजिए ऑक्सीजन लिए हम 21% लिए तो और हम बाहर फेंक देते हैं, यानी कि 70%, 4% जो है तो एल्वेली आप लोगों का स्टोर करके रख लेता है। और एल्वेली स्टोर करके रखेगा, जब हमारे हार्ट से ब्लड आएगा, जब हमारे हार्ट से ब्लड आता है और डायरेक्ट इसमें से ब्लड लेगा और ब्लड को ऑक्सीजन मिक्स करेगा, तो आप लोगों का जैसे एक क्वेश्चन बन गया कि ब्लड का शुद्धिकरण कौन करता है, तो ऑक्सीजन। ये जो है तो आप लोगों का जैसे ऑक्सीजन मिलाकर और डायरेक्ट ब्लड में फिर से यानी कि आप लोगों का हार्ट पर जाएगा और फिर हार्ट से पंप करेगा और पूरी कोशिकाओं की से पूरे सेल में पहुंचा देता है, ब्लड को पूरे कोशिकाओं तक पहुंचा देता है ऑक्सीजन। यानी आप लोगों का जैसे ब्लड है, ब्लड जो है तो रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है।
कारण क्या कि इसमें जब तक ऑक्सीजन मिक्स नहीं रहेगा तब तक जो है तो आप लोगों का जैसे ब्लड का संचार बिल्कुल बराबर नहीं बन सकता है। तो अब आप लोगों को याद रखने की क्या ज़रूरत है कि जैसे जब हम रेस्पिरेशन के दौरान जब हम ऑक्सीजन लिए तो सबसे पहले पूरा स्टोर होता पूरा जाएगा एल्वेली में। आप लोग देखते हैं जो अंगूर के गुच्छे का समान रहता है एल्वेली, उस कोष्ठक में भर जाता है और जो कुछ % जो है तो ऑक्सीजन को रोक लेता और बाहर फेंक देता है। जो वेस्ट जो है तो जो ज़्यादा ओवर हो जाता है वो डायरेक्ट बाहर फेंक देता है। तो आप लोगों का जो यहाँ ब्लड आएगा, हार्ट से ब्लड आता है उसमें मिक्स करेगा, मिक्स करने के बाद आप लोगों का जो ब्लड है तो डायरेक्ट फिर से हार्ट पर भेज देगा और जब हार्ट पर भेज देगा तो आप लोगों का जो हार्ट जो है तो पंप करेगा डायरेक्ट। जब पंप करेगा तो ऑटोमेटिक हर सेल तक पहुँचा देता है। यानी कि आर्टरी का वर्क होता है हार्ट से ब्लड लेकर हर सेल तक पहुंचाना, और जो वेन का वर्क होता है यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को यानी हार्ट तक पहुंचाना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना, और आर्टरी का वर्क होता है कि ऑक्सीनेटेड ब्लड को सेल तक पहुंचाना। क्लियर बात हो गई। आप लोग देखते होंगे यानी कि इसमें अब जब हार्ट का टॉपिक पढ़ाएंगे तो आप लोग बताएंगे कि इसमें हार्ट में जैसे कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें चैम्बर बाय चैम्बर बटे होते हैं। जैसे हम लोगों का हार्ट जो है तो 4 चैम्बर में बटा होता है। आप लोग देखते होंगे चमगादड़ में भी 4 चैम्बर होता है। आप लोग देखते होंगे घड़ियाल में भी 3 चैम्बर, घड़ियाल में 3 चैम्बर होते हैं। मतलब जलीय जीव में 3 चैम्बर होते हैं, जो जल और जमीन दोनों में रहते हैं उसमें 2 चैम्बर होते हैं। आप लोग देखते होंगे मधुमक्खी में 5 चैम्बर होते हैं, शार्क में 2 चैम्बर होते हैं, काकरोच में 13 चैम्बर होते हैं, क्योंकि काकरोच में सबसे ज़्यादा चैम्बर होते हैं, कई कोष्ठक में बटा होता है। और सांप में भी यानी रेप्टाइल्स वगैरह में 3 चैम्बर होते हैं। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कई सारे ऐसे जीव हैं जो कि इसमें कई सारे चैम्बर पाए जाते हैं। तो आप लोगों का एल्वेली का वर्क क्या होता है, यानी द एल्वेली प्रोवाइड, यानी कि सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस, यानी गैस को एक्सचेंज करना। एल्वेली का वर्क होता है गैस को एक्सचेंज करना।